हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टैंड अप बैंकर। मेरा नाम है अमोल कविकर। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र को हमारे इस पहले वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैनल की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी लाइफ में ना अखंड लेवल का एडवेंचर है, जिससे मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में और आप लोगों को मेरी लाइफ की सत्य कथा पर आधारित किस्से सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। चैनल भले ही मैंने आज शुरू किया है, लेकिन इस चैनल का कंटेंट 17 अप्रैल 1995 से बनता आ रहा है, जिस दिन मैं पैदा हुआ था। हालांकि मेरा जन्म एक हॉस्पिटल में हुआ था, जो कि उस टाइम पे थोड़ा सा रेयर ही था। बावजूद इसके मेरे पैदा होने की बस डेट ही पता चल पाई है। वक्त का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। जब तक ये बात मुझे पता चली तब तक मैं 17-18 साल का हो चुका था। हमारे घर में एक शादी थी, तब कुंडलियाँ मिलाई जा रही थी और उस वक्त पापा को याद आया कि इसकी तो कुंडली बनाई नहीं है। फिर पापा ने एक पंडित जी को बुलाया, बोले इसकी कुंडली बना दो। पंडित जी बोले डेट ऑफ बर्थ बताइए, फिर बता दी। फिर पंडित जी बोले इसके पैदा होने का समय क्या था, तो पापा बोले ये तो याद नहीं। तो उतने में माँ भी बोली मुझे भी याद नहीं। तो फिर पंडित जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, पहर बता दो कौन सा था, सुबह का था, दोपहर का था, शाम का था। तो पापा बोले शायद रात का समय था। मम्मी बोली नहीं दोपहर का था शायद। फिर इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पापा ने फोन और फ्रेंड की मदद से उनके भाई को फ़ोन लगाया, जिसको उसी दिन नौकरी मिलती जिस दिन मैं पैदा हुआ था। तो पापा बोले उसको तो ज़रूर याद होगा, क्योंकि सबसे पहले मिठाई लेके वही आया था अस्पताल में। तो फिर उसका बयान सुन के इस केस को हमें क्लोज करना पड़ा मजबूरन, क्योंकि उसका गेस था सुबह का। घर वालों के लिए ये बात तो वही ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जैसे कि अगर मेरी कुंडली नहीं बनी तो मेरी शादी के टाइम पे कुंडली कहाँ से लाएंगे, क्योंकि मुझे तो अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी। लव मैरिज के लिए तो कोई लड़की मेरे साथ तैयार नहीं होगी। हम मिडिल क्लास लड़कों के साथ ऐसे होता है, हमारी मुश्किलें हमारी उम्र से कई ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे कि ये समस्या थी, 10-11 साल आगे की बात थी मेरी शादी की, लेकिन ये समस्या का समाधान करने के लिए मैं उसी टाइम पे चल पड़ा था। कुछ दिनों बाद मैंने और मेरे दोस्त ने इस केस को रीओपन करके इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जो कि पूरे 2 घंटे तक चली। क्योंकि जब हमने उस हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जहाँ मेरा जन्म हुआ था, तब हमें पता चला कि वो हॉस्पिटल तो बंद हो चुका है, और जो मैडम थी, डॉक्टर मैडम, वो भी कब की चल बसी, और वो राज भी उन्हीं के साथ चला गया। आगे की कहानी जल्द ही लेके लौटूंगा, तब तक के लिए